यहाँ पर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का, मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले 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 बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट पे बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल। सुन ली। तो जामा मस्जिद में पहली भी करवा चीज। लेंगे आप। दूसरी जामा मस्जिद चीज में भी करवाएंगे कैबिनेट की मीटिंग जी। आपको उस पर ऐतराज तो नहीं होगा? अरे इसी लॉजिक साहब, से जो लॉजिक आपने अरे दिया है, साहब, क्या जामा मस्जिद अरे में साहब, कैबिनेट की मीटिंग सुनिए। कराने पे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या वो नापाक जगह है? ऐसा क्या जामा है, मस्जिद नापाक जगह है? ऐसा है, कि सुन वहाँ लीजिए, अगर यहाँ हो सकती है तो फिर वहां भी हो सुन जानी लीजिए, चाहिए। फिर सुन आप गुरुद्वारे लीजिए, में भी आपको ऐतराज सुन नहीं होना लीजिए, चाहिए। रेवानी साहब, फिर सुन आपको लीजिए, कैथेड्रल सुन चर्च लीजिए, में भी ऐतराज नहीं होना सुन चाहिए। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी साहब, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई इस बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं, मैंने जो सवाल अब किया आगे है, चलने अरे दीजिए। मुझे समझाइए, मैं आपको अभी जानता हूं आप क्या भला हैं। आप बताइए, आपको जहां मस्जिद में नमाज, अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, आपको सुन लीजिए ना रहमानी साहब। मीटिंग आपको बहुत अच्छी लग रही है, सुन लीजिए क्या ना। आपको मस्जिद में भी लगेगी? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपना मेवा जी। लेके चले गए पाकिस्तान और क्या ये बांग्लादेश। लिखा है आई बात समझ कॉन्स्टिट्यूशन में? में? नहीं, क्या हर ये लिखा जगह है आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक में नहीं कि डिफैक्टो मिलेगा। हिंदू राष्ट्र है? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि रहमानी आपको साहब को दिखाइए। अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते, आप बताइए। रहमानी साहब 15 सेकंड में जवाब। क्यों मानेंगे? वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 गाइडिंग प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है इस मुल्क का। लॉ नहीं है, माफ कीजिए। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, ये पागलों की तरह हंसने से जवाब नहीं मिलता है। कौन सा आर्टिकल किस हैसियत, क्या हैसियत रखता है, मालूम होना चाहिए। वरना कोर्ट मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफैक्टो, अरे अपनी बात कर लो अमीश भाई, अपनी बात कर लो। डिफैक्टो नहीं है। ठीक है, ओके। रिजवान, आप अपनी बात रखिए। सुधांशु त्रिवेदी और वारिस फरहान इंतजार कर रहे हैं। फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आज आपने बहुत मौका दे दिया। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM के हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है आपको तो पता होगा, पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ एक मस्जिद रहेगी, सिर्फ एक मस्जिद, और एक मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का, मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले 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 बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट पे बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं?
अरे भड़काएगा क्या है ये, क्या ठपोरी दो टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का बात इस्तेमाल कर करूंगा, रहे ये हैं? उठ के भागेगा। मैं इसके नहीं कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे। नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूं ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं जाहिल कि पठान। मतलब चर्चाओं में गाली देना भी अब गाली देने का भी कंपटीशन होना चाहिए। शायद ये चैनल ठीक नहीं है उसके लिए आपको कोई और चैनल चुनना पड़ेगा या कोई और कार्यक्रम चुनना पड़ेगा। मेरे कार्यक्रम में तो इस तरह की गाली गलौज कोई नहीं दे सकता। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ओवैसी चाहे जितना बोल लें, अगर उनके दिल में सिसकियों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, चाइना में, रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में हजारों मस्जिदें तोप से उड़ा दी गई। तोप से सिसकी निकलने की तो हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, उसमें कोई चू नहीं बोल पाएंगे। मैं भारत की बात करता हूं। यह बताइए, भारत में भी तो चरारे शरीफ को जलाकर मस्तगुल भाग गया था। कश्मीर की ऐतिहासिक मस्जिद थी, चरारे शरीफ अखरोट की लकड़ी से बनी हुई, सेंचुरीज ओल्ड। उसके लिए दिल में कसक है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। उसके लिए दिल में, वो तो नहीं है, चाइना रशिया में तो नहीं हो सकती, वो औकात से बाहर है। बल्कि वहां की सबसे बड़ा टोपी का एक्सपोर्टर वो है, सबसे ज्यादा टोपी पहनते हैं। जिए नमाज, जिस पे बैठ के नमाज करते हैं, वो भी चाइना सबसे ज्यादा बनाता है। हलाल का मीट भी सबसे ज्यादा, यानी खाते भी वही, नमाज भी उसी करते, टोपी भी उसी की पहनते। जिसने तमाम तोपे लगा लगा के मस्जिदें उड़ा दी, वो छोड़िए, चरारे शरीफ का जवाब दीजिए। और रहमानी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी बात जायज है? अगर जायज है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये झारखंड की असेंबली में नमाज के लिए जगह होनी चाहिए, मजम्मत करते हैं इसकी। लेकिन सुधांशु पॉइंट ये है, क्या मंदिर में कैबिनेट की बैठक वाजिब है, जो सवाल उठा रहा है? नहीं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी। अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, हाँ बता रहा हूं क्यों। मंदिर और मस्जिद में बेसिक अंतर जानते क्या है? मस्जिद में कहा जाता है कि जो ये कह दिया गया इस्लाम में, बस यही फाइनल, इसके अलावा सब गलत, नो एक्सेप्टेबिलिटी टू एनीवन। मंदिर कहता सर्वधर्म संभाव। और इसीलिए हमारे यहां संसद को क्या कहा गया? लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र की मस्जिद नहीं बोला जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मंदिर की बात भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को दिखाती है, जो सबके लिए समान रूप से ओपन रहती है। फिर भी यदि किसी को मस्जिद में, मंदिर में सांप्रदायिक नजरिया नजर आता है, तो मैं आज चाहूंगा कि वारिस पठान और रहमानी साहब कह दें कि जिन लोगों ने यह डिमांड की थी जी की विधानसभाओं में नमाज के लिए जगह अलॉट होनी चाहिए, उन सबको मैं गैर इस्लामिक मानता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। फिर जो रिजवान साहब ने कहा, सड़क पे नमाज, पार्क पे नमाज, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नमाज, ये सब मैं गलत मानता हूं। और तो और रहमानी साहब, अब कह दीजिएगा, संविधान में जो शरिया के प्रावधान है, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में और सेकुलर देश में नहीं होने चाहिए, उनको भी मैं बाहर करता हूं। फिर आप ये भी कहिएगा, वक्फ बोर्ड ने जो स्पेशल प्रावधान दे रखा है शरिया की तरह, वो भी मैं बाहर करता हूं। और इक्वलिटी की बात करता हूं। ये नहीं चलेगा, हर जगह तो स्पेशलिटी चाहिए और यहां पर इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, वारिस जवाब। वारिस पहले आप